नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं बात करूंगी पाप मोचनी एकादशी के बारे में। दोस्तों, भारत की सनातन परंपरा में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। हर व्रत के पीछे की कोई न कोई आध्यात्मिक रहस्य और पौराणिक कहानी छिपी होती है। इन्हीं में से एक अत्यंत पवित्र है पाप मोचनी एकादशी। यकीन नहीं करेंगे आप कि ये एकादशी इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि कहा जाता है जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी, जिसका अर्थ ही है पापों से मुक्त करने वाली, इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है और वह अद्भुत पौराणिक कथा जिसके कारण इस व्रत का नाम पाप मोचनी एकादशी पड़ा। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार को रखा जाएगा। यह एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। ये एकादशी होली और चैत्र नवरात्रि के बीच में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। पूजा का उत्तम समय सुबह 8:01 से 12:30 तक रहेगा। इस समय में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी को किया जाता है। पारण की तिथि होगी 16 मार्च 2026 सुबह 6:30 से 8:54 तक आप पारण कर सकते हैं। तो आपको इसी समय में व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अब आपको हम पाप मोचनी एकादशी की वो कथा सुनाने जा रहे हैं जो कथा हजारों वर्षों से सुनाई जा रही है। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का एक दिव्य वन था। उस वन में देवता, गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थीं। वहां का वातावरण इतना शुद्ध था कि उसे देखकर स्वर्ग भी फीका लगता था। उसी वन में एक तपस्वी रहते थे जिनका नाम ऋषि मेधावी था। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। दोस्तों, जब भी कोई ऋषि बहुत कठोर तप करता था तब देवराज इंद्र को डर लगता था कि कहीं वह तपस्या उनके स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। इंद्र ने सोचा, अगर यह ऋषि अपनी तपस्या पूरी कर लेंगे तो मेरा स्वर्ग संकट में पड़ सकता है, और इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को बुलाया। मंजू घोषा अत्यंत सुंदर थी। उनकी सुंदरता देखकर बड़े बड़े ऋषि भी विचलित हो जाते थे। इंद्र ने उनसे कहा, हे अप्सरा, तुम पृथ्वी पर जाओ और ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग कर दो। मंजू घोषा उनकी आज्ञा को मानकर पृथ्वी की ओर चल पड़ी। मंजू घोषा ऋषि के आश्रम में आकर मधुर गीत गाने लगी। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरे वन में संगीत गूंजने लगा। धीरे धीरे ऋषि मेधावी की आंखें खुली। उन्होंने उस अप्सरा को देखा और उसी क्षण उनकी तपस्या भंग हो गई। मंजू घोषा की सुंदरता देखकर ऋषि उनके प्रेम में पड़ गए। ऋषि और मंजू घोषा साथ रहने लगे। समय का उन्हें पता ही नहीं चला। जो ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहे थे वे अब संसार के मोह में फंस चुके थे। ऐसे ही 57 वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें याद आया, मैं तो भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा था। जब ऋषि को सच्चाई का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने मंजू घोषा से कहा, तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचनी बन जाओ। ऋषि के श्राप से मंजू घोषा तुरंत पिशाचनी बन गई और रोने लगी। मंजू घोषा ने रोते हुए कहा, हे ऋषि, मैंने आपकी आज्ञा से नहीं बल्कि देवराज इंद्र के कहने पर ऐसा किया था। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त करने का उपाय बताएं। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मंजू घोषा ने पूरी श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। जैसे ही उसने व्रत को पूरा किया उसका पिशाच रूप समाप्त हो गया। वह फिर से दिव्य अप्सरा बन गई और स्वर्ग लौट गई। लेकिन ऋषि मेधावी को भी पछतावा था। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने तपस्या छोड़कर बड़ा पाप किया है। तब च्यवन ऋषि ने कहा, बेटा, तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। ऋषि मेधावी ने व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है यह व्रत हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। इससे मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख और शांति आती है और अंत में मोक्ष मिलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए।
इस व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें, फलाहार या निर्जला व्रत रखें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गरीबों को दान दें, रात में भोजन और कीर्तन करें। दोस्तों अब आपको हम बताएंगे कि एकादशी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में हमें चावल नहीं खाना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। दोस्तों अब आपको हम बताएंगे कि पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। इससे पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, परिवार में सुख और समृद्धि आती है और सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों पाप मोचनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह हमें सिखाती है कि अगर जीवन में कभी भी गलती हो जाए तो सच्चे मन से पश्चाताप और भगवान की भक्ति से हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। दोस्तों अगर आपको पाप मोचनी एकादशी की यह पवित्र कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथा और व्रत त्योहारों की सच्ची जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर आपके जीवन में बनी रहे, कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु।